कब मिटेगी दहेज की भूख? कब तक बेटियों के हाथ में मेहंदी लगी की लगी रह जाएगी? कब तक ये सब देखना पड़ेगा? कब होगा आखिर ये सब बंद? क्योंकि आए दिन हमारे समाज में जब ऐसी घटनाएं आती हैं सामने तो बहुत मन दुखी हो जाता है। आज भी लोग दहेज के पीछे पड़े हुए हैं, फिर लोगों को नहीं समझते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी से आया है जो सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में। कब बदलेगा आखिर समाज? एक बेटी की शादी की डेट फिक्स होती है और शादी के फेरे ही होने वाले थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो फेरे नहीं हुए? सारी रस्में हो गईं, फेरे नहीं होने दिए। क्या हुआ था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की डांटा की है। फ्रेंड्स, एक गांव में एक लड़का और लड़की के लिए रिश्ता देखा जाता है। और जब रिश्ता देखा जाता है, एक पिता, गरीब पिता, हर एक पिता की चाहत होती है जो अपनी बेटी की जो शादी है वो अच्छे संपन्न घर में कर, हर एक पिता चाहता है। यहाँ पर भी एक पिता की चाहत थी। लड़का देखने जाते हैं और वहाँ पर इनको लड़का पसंद आता है। उसके बाद में लड़की देखी जाती है, लड़की भी पसंद आ जाती है। लेकिन अंत में क्या हुआ? लड़की पसंद आने के बाद में रिश्ता पक्का हो जाता है और दहेज की कुछ डिमांड की जाती है, 5 लाख, कि हम आपको 5 लाख, मुझे इतना चाहिए, 5 लाख कैश चाहिए। तो जो लड़के वाले थे उन्होंने 5 लाख कैश की डिमांड कर दी। जो लड़की वाले थे, पिता ने बोला ठीक है हम कर देंगे, कैसे भी करके, क्योंकि पिता ने जो किया सच में काफ़ी चौंकाने वाला है। यहाँ पर पिता ने बोल दिया कि 5 लाख हम कैश दे देंगे। 5 लाख, सोचिएगा, जो व्यक्ति कैश देगा वो शादी कितनी पड़ेगी जाके, और शादी में इतना खर्चा, उसके बाद में कुछ सामान भी देंगे अपनी बेटी को, तो कम से कम 10-12 लाख से तो कम नहीं पड़ेगी अगर 5 लाख कोई कैश दे रहा है। तो यहाँ पर 5 लाख कैश की बात हुई, शादी हुई, इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट के बाद में शादी की डेट फाइनल हो जाती है। और जैसी जैसी शादी की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, डेट फिक्स हो चुकी थी, और जैसी जैसी डेट नज़दीक आ रही थी, पिता की टेंशन बढ़ती जा रही थी। पिता की टेंशन बढ़ती जा रही थी, कैसे करके इतने सारे रुपए का इंतजाम किया जाए। 5 लाख कैश देना है, उसके बाद में जो शादी के इतने सारे खर्चे होने हैं वो सब। तो अपने घर पर बात करते हैं, क्यों ना हम ज़मीन बेच देते हैं, जिससे जो पैसा आएगा हम उससे अच्छी शादी भी कर पाएंगे और जो रुपए हैं वो भी दे सकेंगे। इतना ज़मीन, एक पिता ज़मीन बेचने की बात करते हैं। और जब इंसान को ज़रूरत होती है कि हाँ इस व्यक्ति को ज़मीन बेचनी है कुछ भी करके, तो सामने वाले भी सोचते हैं अरे इनको तो बेचनी है, इतने ही पैसे लगाओ, तो वो मजबूरी में कम रेट में अपनी ज़मीन को बेच देते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था बेटी की शादी करने के लिए। यहाँ पर ज़मीन बिक जाती है, जो भाव आना चाहिए था वो भाव नहीं आया ज़मीन का, और इसके बाद में शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ जो रुपए थे वो कम पड़ते हैं, तो विचार करते हैं कि ऐसा करते हैं कि 2 लाख रुपए दे देते हैं शादी में। 5 की बात हुई है तो 5 तो नहीं हो पा रहे हैं, 2 लाख दे देते हैं, और बाकी इतना सब सामान तो दे ही दिया है जो शादी में है। तो वो सारी चीज़ें एक पिता ने अनुमान लगाया और बात को आगे बढ़ाते हैं। शादी की डेट फिक्स हो जाती है, 12 फरवरी बारात आती है। दुल्हन मेहंदी लगा के तैयार होके सज कर अपने सजना का इंतजार कर रही होती है। सारे बाराती खुश बैंड बाजे के साथ में बारात लेकर जाते हैं लड़की के यहाँ पर। लड़की भी, सारे लोग इंतजार, परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार सब बारातियों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं।
और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जिसने भी देखा सबने तारीफ की कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक पिता ने कैसे कैसे व्यवस्था की है। फ्रेंड्स, आप जब किसी की शादी में जाया करिए ना, आपने भी देखा होगा कि एक जो पिता होता है ना, हर एक चीज को व्यवस्था को कैसे के, लेकिन वो खुद के अपने कपड़े तक उसको पहनने का समय नहीं रहता है, कपड़े लेने तक का समय नहीं रहता, इतना बिजी हो जाता है एक पिता बस अपनी बेटी की शादी को अच्छे से बनाने के लिए, कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो। ये पिता की उम्मीद होती है। यहाँ पर बारात आती है, स्वागत किया जाता है, जयमाल होती है और सब लोग दूल्हा दुल्हन को जयमाला स्टेज पर आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, माता पिता सब लोग। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर जो 2 लाख रुपए थे वो दे चुके थे। अब उसके बाद में जो बात अटकी थी 3 लाख रुपए की, कि ये रुपए अभी तक मिले नहीं हैं। तो यहाँ पर दूल्हा मंडप पे भी चला जाता है, क्योंकि जो रस्में होती हैं वो बखूबी निभाई जा रही हैं सब कुछ। यहाँ पर जब मंडप पे जाता है दूल्हा, तो फिर वही बात होती है कि जो बकाया रुपए हैं वो नहीं आए हैं, वो दो, उसके बाद में ही ये फेरे पड़ेंगे और शादी वहीं पर रोक दी जाती है। सोचिएगा कि जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक ये शादी नहीं होगी। इस बात को लेके दुल्हन को भी बहुत नाराजगी हुई। जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी काफ़ी समझाया, जो भी है कि ये सब चीज़ें रुपए हैं, बाद में भी लेना देना हो जाएगा आपका, अब ये शादी क्यों रुकवा रही है, जो मुहूर्त है शादी का इसको क्यों आप वो कर रहे हैं। समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी से बड़ा दहेज कुछ भी नहीं है, आपको बेटी दे, इनकी भी परिस्थिति कोशिश करिएगा समझने की, इनकी परिस्थिति को। लेकिन जो लड़के वाले थे वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है, और वो क्या करते हैं कि अगर पैसे नहीं देने हैं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। अब यहाँ पर दुल्हन का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है, टूट जाती है कि किस इंसान से मेरी शादी हो रही है, जिस इंसान को मुझसे ज़्यादा पैसों से मतलब है। सच में यहाँ पर मुझे लगता है इंसानियत शर्मसार हो जाती है कि इंसान से ज़्यादा पैसे को महत्व दे रहे हैं, आप सामने वाले को नहीं समझ रहे हैं। और सोचिएगा जरा, मुझे तो ये लगता है कि जो हम दूसरों के लिए फील करते हैं ना, जो हम दूसरों को फील करा रहे होते हैं, जो हम दूसरों के साथ बर्ताव कर रहे होते हैं, जरा कभी फील करके देखो, महसूस करके देखो, अगर कोई मेरे साथ में, हमारे साथ में कोई ऐसा ही व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा, हम पर क्या बीतेगी। जब हमारी बेटी की कोई फेरे होने से पहले ही बारात वापस ले जाए केवल बस दहेज के लिए, चंद रुपयों के लिए, फिर आपको लगता है कि लो बहू ऐसी आई है कि सेवा ही नहीं करती है। आप पहले ही अपने बेटों का सौदा कर देते हैं, बेच देते हैं उनको कि नहीं मेरा बेटा बिका हुआ है, इतने लाख में तुम खरीद लो, और फिर उम्मीद करते हैं आप सामने वाले से कि वो आपकी सेवा करे, आके आपका ध्यान रखे। अरे आप भी सामने वाले की भावनाओं को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये दूल्हा और जो साथी होते हैं, इनके जीजा और पापा, वो सारे लोग, दूल्हा वापस चला जाता है मंडप को छोड़कर, बिना फेरे के, बिना दुल्हन को लिए। दूल्हा जब वापस चला जाता है तो पिता रोता रह जाता है, बेटी भी रोती रह जाती है, और भी रिश्तेदार थे काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सब खुशी मनाने आए थे, बेटी की शादी है, और एक पिता पर क्या बीत रही होगी उस समय, जिस समय एक बेटी जो डोली में विदा होनी चाहिए थी वो बेटी घर में ही रह गई, और जो बारात आई थी वो बारात बिन दुल्हन वापस चली गई, केवल चंद रुपयों के लिए। सोचिएगा कितने गिर गए हैं इंसान, और कितना ये दहेज रूपी दानव कब तक आखिर चलेगा, कब तक कितनी बेटियों के जिंदगी को बर्बाद करेगा ये दहेज रूपी दानव। फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या होता है कि जो दुल्हन के पिता थे, दुल्हन गुस्सा, देखिए जो होता है वो होता है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर रोना ही क्यों। फिर जो कदम उठाते हैं, जाके थाने जाते हैं, थाने में FIR दर्ज कराते हैं, जाके थाने में जाके पिता
और लड़की दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी जाती है और वहाँ पर FIR दर्ज करवाते कि ऐसे ऐसे करके इतने लाख की मैंने, क्योंकि 12 लाख उनका खर्चा हुआ था शादी में, और जो भी है 12 लाख खर्चा, उन्होंने बताया कि 12 लाख खर्चा हुआ था और 5 लाख की डिमांड थी, उसमें से मैंने 2 लाख दे दिए थे, कुछ रुपए बाकी थे देने, उस वजह से उन्होंने फेरे नहीं किए और बारात को वापस लौटा के चले गए। उसके बाद में पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और जो जिन लोगों के नाम लिखवाए थे वो 3-4 लोग, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। फ्रेंड्स, ऐसी जो स्टोरियां, ऐसी घटनाएं आती हैं तो बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है, लगता है कब बदलेगा हमारा समाज। हर एक युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगी इस स्टोरी के माध्यम से कि शादी करिएगा तो प्लीज़ अपनी भुजाओं में दम रखिएगा कमाने की, फिर जो भी हो, जितने भी आप वो कर रहे हो, भुजाओं में ताकत रखिए खुद कमाने। दूसरों के पैसे से उम्मीद मत लगाइएगा कि सामने वाला हमें इतना देगा, सामने वाला हमें उतना देगा। मेरे युवा भाई, आगे आओ, बढ़कर आगे आओ और बोलो कि नहीं, और आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी ऐसी स्टोरियां हैं, न्यूज़ में जो कहानियां आती हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है, एक सुखद महसूस होता है कि मेरा समाज बदल रहा है। लेकिन जब ऐसी स्टोरियां आती हैं तो मन दुखी हो जाता है कि कब तक आखिर। ऐसी कुछ न्यूज़ आई हैं जहाँ पर लोग दहेज दे रहे हैं और लड़के वहाँ पर बस 1 रुपया या बस 500 रुपये ले लेते हैं, जो दहेज का जो नेक होता है उसके रूप में, शगुन के रूप में, बाकी सारी रकम वो उनको लौटा देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। सच में एक पिता ने बेटी दे दी, आपको और क्या चाहिए। बस बेटियां जो हैं वो किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है, आपके घर को संवारेंगी, सजाएंगी, आपके वंश को बढ़ाएंगी, और आपको क्या चाहिए, आपका मान सम्मान सब कुछ है बेटियां, और उसके बाद में आपके घर की बहू बनती हैं जाके, तो हमेशा उनको बेटी ही मानिएगा। एक घर से आई हैं, दूसरे घर में, अपने घर में आप लेके आए हैं तो बहुत ही सम्मान के साथ में और आदर के साथ में लेके आइएगा, और ये दहेज रूपी दानव को दूर भगाइएगा। आप सब क्या कहना चाहेंगे इस कहानी में, ये जो स्टोरी है, आप सभी के क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।